मित्रों नमस्कार प्रणाम। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे कॉइन्स जो बिकते हैं 2 लाख रुपए तक, और ऐसे नोट जिनकी कीमत है करोड़ों में, यानी वो ऐसे नोट 90 लाख रुपए तक भी बिकने को तैयार थे। तो दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है कि हम बता रहे हैं कि करोड़ों का भी नोट होता है। तो दोस्तों ये हकीकत है, आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि ये नोट करोड़ का है या नहीं है। तो दोस्तों एग्जीबिशन में ऐसे नोट की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। यानी आप हमारी बात को इसे फेक ना समझे, क्योंकि हमारे चैनल से हम कोई फेक जानकारी नहीं देते हैं। कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं 10-20 रुपये के वैल्यू के कॉइन्स का आप क्या बता रहे हो, आप हमें मूर्ख बना रहे हो। तो मित्रों मेरा मकसद यही है कि किसी को मूर्ख बनाना हमारा काम नहीं है। मैं भी आपके जैसा ही एक कॉइन कलेक्टर हूँ। हो सकता है आपके पास वो सिक्के हो, जो नोट हो, जिनका किसी फ्रॉड चैनल वाले ने बहुत ज़्यादा कीमत बता दी हो और मैंने उसकी कीमत 20-25 रुपये बताई हो। तो वाजिब है आपका गुच्छा, क्योंकि ये तो होना ही है भाई, क्योंकि मेरे द्वारा जो रेट बताई है वो आपके मन में सेट नहीं हो रही है। तो आप हकीकत से रूबरू हुइए और गुच्छा मत कीजिए, क्योंकि जो कॉइन्स या नोट महंगे हैं वो महंगे ही हैं, जो सस्ते हैं वो सस्ते ही हैं। किसी के कहने से महंगे या सस्ते नहीं होते हैं। तो सब्र रखो, शांति रखो, सब सही होने वाला है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आपका मित्र कालूराम साहू। शुरू करते हैं लाखों की वैल्यू रखने वाले कॉइन्स और करोड़ों की कीमत वाले नोट की जानकारी। और जो कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, जो दोस्तों यूएनसी में तो मिलना मुश्किल है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में बिकता है 2 लाख रुपए तक। तो ये कॉइन 1911 को कलकत्ता की मिंट द्वारा ढाला गया था। अब ये एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का है। इस कॉइन का वेट है 5.83 ग्राम, साइज़ है 24.3 mm, 24.60 mm तक हो सकती है, और शेप है इसका सर्कुलर, और ये सिल्वर कॉइन है। और दोस्तों ऐसे कॉइन पर कोई मिंट मार्क नहीं होता है, क्योंकि कोलकाता मिंट का कोई मिंट मार्क है ही नहीं। उस समय में सर्वप्रथम देखते हैं इस कॉइन के ऑब्जर्व में, तो हमें ओवर्स में किंग जॉर्ज पंचम की फ़ोटो दिखेगी एवं गोलाकार में जॉर्ज किंग पंचम इंपेरियर अंग्रेज़ी भाषा में लिखा गया है। बात करें इस कॉइन के रिवर्स की, तो रिवर्स में इस कॉइन की वैल्यू अंग्रेज़ी और पर्शियन भाषा में लिखा गया है, तथा इस कॉइन का मिंटिंग ईयर भी रिवर्स में ही लिखा गया है। ऐसे कॉइन 1911 से 1937 तक ढाले गए थे, परंतु 1911 में ढाला गया कोलकाता मिंट का कॉइन बहुत महंगा है एवं यूएनसी कंडीशन में मिलना तो मुश्किल ही है। अब आपके मन में बात चल रही है कि ऐसे कॉइन की रिफाइंड कंडीशन में ही 75,000 रुपये है, फाइन कंडीशन में ही 75,000 रुपये है, और वेरी फाइन कंडीशन में इस कॉइन की कीमत है 1,25,000 रुपये, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये कॉइन्स बिक जाता है 2 लाख रुपये तक। यदि किसी के पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का यदि अब तक है तो आप संभालिए, तो कीमत 5 या 6 लाख तक भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई भी सिक्का आज तक यूएनसी की हालत में किसी को नहीं मिला है। कई एग्जीबिशन में इस सिक्के को नहीं देखा गया है। तो मित्रों मेरी जानकारी को 100% सत्य समझे, हम आपको गलत वैल्यू नहीं बताएंगे। और एक बात यह है कि जब आप कमेंट करते हो तो कई ठग ऐसे भी होते हैं जो आपके कमेंट का जवाब देते हैं और लिखते हैं कॉल मी एवं अपने संपर्क नंबर भी साझा करते हैं, क्योंकि जब आप उन लोगों को कॉल करेंगे तो कॉइन की वैल्यू कई हज़ारों में वो बता देते हैं, सिर्फ एक 5 या 10 रुपये के सिक्के की। एवं आपसे फाइल चार्ज न जाने कितने तरीके के चार्जों के नाम भी गिनाते होंगे, ताकि 1500 से 2,000 रुपये आपसे आसानी से लूट सके। वास्तव में ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं, हम उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर सकते, वे ठिकाना बदलते रहते हैं। कोई भी इंसान 2,000 की ठगी के बाद पुलिस का चार्ज भी क्यों अदा करेगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। यदि कर भी दे
तो उसका आधा जीवन तो जेल में ही गुजरता है, क्योंकि वो फ्रॉड लोग जेल से डरते नहीं हैं। तो फ्रॉड लोगों से बचिए। यदि कोई महंगा सिक्का है यदि आपके पास, तो उसे एग्जीबिशन में ही जाकर बेचना चाहिए। तो साथियों, अब जानते हैं इस 500 रुपये के नोट की वैल्यू। तो साथियों, 2017 में इस नोट की कीमत 90 लाख रुपए क्यों मांगी गई थी, यानी करोड़ के लगभग। इस नोट में ऐसी क्या खास बात है जो हमें सोचने को मजबूर कर रही है कि यह नोट क्यों है इतनी महंगी वैल्यू वाला नोट। तो मित्रों, इस दोनों नोटों को देखने में क्या फ़र्क है कि एक नोट की कीमत तो 90 लाख है और दूसरे इस नोट की कीमत है 500 रुपये ही। तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं, तो आप भी देखिए, शायद पता लग जाएगा कि इस नोट की क्या पहचान है। यानी इस नोट में एक छोटा सा एरर है जो हर एक को पता नहीं है। न्यूमेस्टिक क्षेत्र के लोग ही पता कर सकते हैं कि इस नोट के एरर को। तो साथियों, गौर से देखिए, इस नोट को लाल किले पर लगे फ्लैग के ऊपर केसरिया कलर, बीच में सफ़ेद एवं चक्र बना हुआ है एवं सबसे नीचे हरा कलर दर्शाया गया है। यानी फ्लैग में हमारे 3 कलर होते हैं, यानी इंडिया के फ्लैग में ऐसे कलर होते हैं। परंतु ये जो एरर नोट है, इसको देखिए, इस नोट के फ्लैग में आपको चक्र का निशान नहीं दिखाई देगा, बस फ्लैग में यही एरर छिपा हुआ है। तो ये बहुत छोटा होने से हर एक व्यक्ति को नहीं दिखता है। तो सर्वप्रथम जब किसी एक न्यूमेस्टिक के द्वारा एरर की सर्वप्रथम पहचान की गई, तो उसने एग्जीबिशन में इस नोट के 90 लाख रुपए मांगे थे। ये बात तो तय है कि यह नोट कोई 1 या 2 तो नहीं है, काफ़ी संख्या में प्रिंट हुए होंगे। परंतु जब सर्वप्रथम किसी एक के पास आया तो उसने बहुत अच्छी वैल्यू मांग ली थी। यानी वो नोट बिका तो नहीं था, परंतु कीमत उसकी 90 लाख उसने मांगी थी ज़रूर। व्यक्ति ने यही सोचा होगा कि ये नोट एरर सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास है ही नहीं, इसलिए उसने अपने मन मर्जी की कीमत मांगी गई थी। दूसरी और तीसरी बार एग्जीबिशन में गए, तब पता चला कि काफ़ी लोग हैं जो ऐसे नोट लेके आ रहे हैं। यानी आज की तारीख में तो कई लोगों के पास हो सकते हैं ऐसे नोट, यानी विदाउट चक्र वाले नोट। तो इसकी वैल्यू जितनी मांगी गई उतनी न तो किसी ने पेड की और न ही 90 लाख में ये नोट बिका। तो ये नोट है तो कलेक्टेबल, क्योंकि ये एरर नोट मुझे भी जनरल सर्कुलेशन से ही मिला है। तो आप भी खोज करिए, आपको भी ये जनरल सर्कुलेशन से मिल सकता है और काफ़ी वैल्यूबल भी है। यूँ नहीं है कि ये लाखों में बिकेगा, परंतु काफ़ी हद तक ये अच्छी खासी कीमत में बिक सकता है। तो यदि आपको मिल भी जाए तो इतनी अधिक वैल्यू की लालसा न रखें। हो सकता है इस नोट की कीमत अधिकतम 5,000 रुपये तक मिल सकती है, जैसा खरीदार यानी खरीदने वाले कलेक्टर पर निर्भर करता है। उसे ऐसे नोट की अधिक ज़रूरत होगी तो वो 5,000 से अधिक भी दे सकता है और कम भी कर सकता है, क्योंकि यदि फैंसी नंबर का होगा तो ज़्यादा भी पैसे आ सकते हैं। 786 का होगा तो भी अच्छे पैसे आ सकते हैं, और कंडीशन के आधार पर निर्भर करता है कि नोट किस कंडीशन में है। तो हो सके तो ऐसे नोट ज़रूर कलेक्ट करिए। तो साथियों, आज की जानकारी कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक ही देना, और जो साथी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सकेगा, ताकि आप भी जान सकेंगे ऐसे नोट की वैल्यू और सिक्कों की वैल्यू। इस एपिसोड में बने रहने हेतु सभी महानुभावों का मेरी ओर से धन्यवाद, थैंक यू। और मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए हमारे पूर्व के वीडियो।